स्कूलों में शिक्षण संस्थानों की बदहाल व्यवस्था, शिक्षकों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सामने आए छात्र प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में छात्रों की ओर से स्कूल कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें और प्रदर्शन सामने आए। इन मामलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। सरकार ने अब प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं पर नजर रखने और शिकायतों का तत्काल समाधान कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो अलग अलग शिक्षण संस्थानों की निगरानी करेंगे। सरकार का साफ संदेश है कि अगर कहीं भी व्यवस्थाओं में लापरवाही या प्रशासनिक कमी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जाएगी। नामित अधिकारी संस्थानों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और छात्रों तथा अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करेंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बेहतर रहे और छात्रों को बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करने की जरूरत न पड़े। इसके लिए स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं, साफ सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा। सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती में हुई देरी को लेकर भी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। दरअसल 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद कई जगह शिक्षकों की तैनाती में देरी हुई। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून महीने में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में जिन अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है, उन्हें चिन्हित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि पठन पाठन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। वहीं मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडल युक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान की अव्यवस्था को लेकर पोस्ट सामने आती है तो जिलाधिकारी उसकी तत्काल जांच कराएंगे और मामले पर तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे एक तरफ गलत या भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी तो दूसरी तरफ वास्तविक शिकायतों का भी समय रहते समाधान हो सकेगा। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए भी स्कूलों में जलभराव और स्वच्छता की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर जरूरी कदम उठाकर जलभराव और गंदगी जैसे समस्याओं को दूर करने को कहा गया है। इसके साथ ही बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं और छात्रों अभिभावकों के साथ नियमित संवाद को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि स्कूलों में ऐसा माहौल तैयार हो जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके और किसी भी समस्या की शिकायत समय रहते प्रशासन तक पहुंचे। कुल मिलाकर छात्रों के प्रदर्शन और लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद योगी सरकार ने शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर निगरानी और जवाबदेही का सिस्टम मजबूत करने का फैसला किया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार के इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है और शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, साफ सफाई, जलभराव और अन्य व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।